श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए एक फूल से आपको दो उपाय करने हैं और ये उपाय आपके लिए बिल्कुल नया होने वाला है। आप सभी जानते हैं कि आंकड़े का फूल हमारे महादेव को बहुत ही प्रिय लगता है और इसके द्वारा किए गए उपाय से महादेव अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। अगर आपके जीवन में ऐसी कोई विशेष मनोकामना है जो बहुत उपाय करने के बाद, बहुत व्रत करने के बाद, बहुत सारे प्रयास करने के बाद पूरी नहीं हो पा रही है, तो गुरु जी ने कहा कि आपको आंकड़े के पुष्प को शिवलिंग में एक विशेष प्रकार की विधि से समर्पित करना है। अगर आप इस विधि से शिवलिंग में ये पुष्प समर्पित करते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन की वो विशेष मनोकामना जो बहुत लंबे समय से पूर्ण नहीं हो पा रही है वो बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाएगी। और अगर आपके शरीर में कोई रोग हो गई है, कोई बीमारी हो गई है या कोई ऐसा रोग हो गया है जो डॉक्टरों को दिखाने के बावजूद भी आराम नहीं लग रही है, तो आपके उस रोग में भी आराम मिलना शुरू हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं क्या है वो उपाय। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, आप सभी जानते हैं कि महादेव को कुछ फूल बहुत ही प्रिय होते हैं। उन्हीं में से एक पुष्प होता है आंकड़े का पुष्प। आंकड़े का पुष्प महादेव को इतना प्रिय होता है कि इसके द्वारा अगर आप महादेव को प्रसन्न करना चाहें तो गुरु जी ने कहा कि महादेव कुछ ही दिनों में प्रसन्न हो जाते हैं। सामने स्क्रीन पर आप सभी देख पा रहे होंगे, ये आंकड़े के फूल कुछ इस टाइप के होते हैं और इन्हीं फूलों से आपको ये उपाय करना है। देखिए, पहला उपाय जो आपको आंकड़े के पुष्प से करना है वो आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए है। अगर आप अपनी नौकरी से परेशान हैं, आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, या फिर आपके व्यापार में तरक्की नहीं हो पा रही है, बढ़ोतरी नहीं हो रही है, या फिर आपके जीवन में धन की समस्या चल रही है, दरिद्रता आपका साथ नहीं छोड़ रही है, तो आपको किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ण करने के लिए ये उपाय जरूर करना चाहिए। चलिए बात करते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय की। देखिए, इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको लेना है आंकड़े का एक पुष्प, सिर्फ एक फूल आपको लेना है। सामने स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है। देखिए, आंकड़े के दो पुष्प होते हैं, मतलब आंकड़े के जो पुष्प होते हैं वो दो कलर में होते हैं। एक तो कुछ बैगनी रंग का होता है और दूसरा कुछ सफेद रंग का होता है। पहला उपाय जो आपको करना है वो जो बैगनी रंग का पुष्प होता है, जो बैगनी रंग का फूल होता है, उसी से आपको करना है। ये कुछ इस तरह का दिखता है और ये फूल आपको सिर्फ एक ले लेना है और इसी के साथ आपको ले लेना है एक लोटा जल। जल आप तांबे के पात्र में ले लीजिए। अगर तांबे का पात्र नहीं है तो फिर आप किसी भी धातु के लोटे में जल ले सकते हैं और फिर ये एक फूल और एक लोटा जल लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। गुरु जी ने कहा कि ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। हफ्ते में जब भी आपको लगे कि आपकी वो विशेष मनोकामना बहुत सारे उपाय करने के बाद, बहुत प्रयास करने के बाद परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, हमारे किसी भी उपाय से महादेव प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, तो आपको ये उपाय कर लेना है। सुबह से लेकर रात तक किसी भी समय आप ये उपाय कर सकते हैं। देखिए, शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप दक्षिण दिशा में बैठ जाइए और उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस कर लीजिए। लेकिन गुरु जी ने कहा कि अगर शिवालय में भीड़ है तो फिर आप किसी भी दिशा में बैठकर शिवलिंग की पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। अब सबसे पहले आप जो एक बैगनी रंग का आंकड़े का पुष्प लेकर आए हैं उसको आप माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए आपके जीवन की जो विशेष मनोकामना है, महादेव से उस विशेष मनोकामना को पूर्ण करने के लिए अपनी प्रार्थना करते हुए आप ये एक पुष्प माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देंगे। सामने आपको पूरा शिव परिवार दिखाया जा रहा है। इसी में जो जलाधारी के बीच में एक लाइन होती है, जो मोटी उठी हुई लाइन होती है, इसी को माता अशोक सुंदरी का स्थान कहते हैं और इसी स्थान पर आपको ये एक फूल समर्पित कर देना है और अपनी मनोकामना बोल देनी है। फिर उसके बाद 5 बार या 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलते हुए आप ये पुष्प माता अशोक सुंदरी वाले स्थान से उठाकर शिवलिंग के ऊपर रख देंगे और जब शिवलिंग के ऊपर रखेंगे तब भी आप अपनी वही विशेष मनोकामना जो आपने बोली है वही मनोकामना फिर से दोहरा देंगे, फिर से बोल देंगे। उसके बाद आपके पास जो एक लोटा जल बचा है वो जल आप शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाएंगे और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते जाएंगे। गुरु जी ने कहा कि बस आपको ध्यान रखना है कि जब आप एक पुष्प इन दोनों स्थानों पर समर्पित करेंगे, माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर और शिवलिंग के ऊपर जब दोनों स्थानों पर समर्पित करेंगे तो दोनों स्थानों पर आपको अपनी एक ही मनोकामना बोलनी है। गुरु जी कहते हैं जब भी हम ये विशेष उपाय अपने जीवन में करते हैं तो यकीन मानिए महादेव हमारी उस विशेष मनोकामना को बहुत ही जल्द परिपूर्ण करते हैं। अगर हम हफ्ते में एक बार भी ये उपाय करना प्रारंभ करते हैं तो
तो 1 या 2 बार ये उपाय करने से हमारी वो विशेष मनोकामना धीरे धीरे परिपूर्ण होना प्रारंभ हो जाती है। अब इसके बाद बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय की। देखिए, ये उपाय भी आपको आंकड़े के पुष्प से ही करना है, लेकिन वो पुष्प आपका सफेद रंग का होगा। पहला उपाय आपको बैंगनी रंग के पुष्प से करना है और दूसरा उपाय आपको आंकड़े के सफेद रंग के पुष्प से करना है। सामने आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, ये कुछ इस टाइप का फूल दिखता है। ये उपाय उन लोगों को करना है जिनके शरीर में कोई भारी रोग हो गया है, कोई भारी बीमारी हो गई है, जो डॉक्टरों को दिखा दिखा कर दवाएं सुबह से शाम तक खा खाकर अपने जीवन से परेशान हो चुके हैं, अपने जीवन में दवाएं खा खाकर थक चुके हैं। तो उन लोगों को ये उपाय करना चाहिए। देखिए, एक आंकड़े का फूल लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना और शिवालय पहुंचकर ये आंकड़े का फूल शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। समर्पित करते हुए आप अपने जीवन में चल रही बीमारी को, रोग को दूर करने के लिए महादेव से प्रार्थना कर लीजिए और कुंदकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण कर लीजिए। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण कर लीजिए। फिर आप जो 1 लोटा जल लेकर आए हैं वो जल शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाइए। गुरुजी ने कहा कि जब भी हम ये उपाय 1 या 2 बार करना प्रारंभ करते हैं तो हमारा रोग चाहे जितना पुराना हो गया हो, हमारी बीमारी चाहे जितनी गंभीर हो गई हो, धीरे धीरे हमें रोग में आराम मिलना प्रारंभ हो जाता है। बस आपको ध्यान रखना है कि आप डॉक्टरों की दवाएं बंद नहीं करेंगे, दवाओं का सेवन आप करते रहेंगे और जब रोग आपका धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाए तो आप दवाएं कम करते जाएंगे। देखिए, आप सभी एक बात का ध्यान रखेंगे, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि जब भी आप आंकड़े का पुष्प तोड़ेंगे तो आप आंकड़े का फूल तोड़ते समय अपनी आंखों को बंद कर लेंगे या अपनी आंखों को नीचे कर लेंगे, क्योंकि फूल तोड़ते समय जो उस पेड़ से दूध निकलता है सफेद रंग का, जिसे हम लोग दूध कहते हैं, वो अगर हमारी आंखों में पड़ गया तो हमारी आंखों की रोशनी समाप्त हो सकती है, जिससे हम अंधे भी हो सकते हैं या हमें किसी भी नेत्र संबंधी दिक्कत हो सकती है। इस बात का आप लोग बहुत ही विशेष ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 2 बहुत ही खास उपाय जो आपको सिर्फ एक पेड़ के फूल से करना है। अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।